शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बॉलीवुड की दुनिया में आज फिर हलचल तेज है, जहां सितारों की चमक के साथ रिश्तों के राज, नई फिल्मों की खबरें और छोटे पर्दों पर बड़े स्टार्स की नई पारी सुर्खियां बटोर रही है। कहीं गोविंदा की निजी जिंदगी को लेकर मचा बवाल चर्चा में है, तो कहीं क्रिकेट के मैदान के हिटमैन रोहित शर्मा मनोरंजन की दुनिया में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। वहीं अजय देवगन का नया अंदाज दर्शकों को रोमांचित करने के लिए तैयार है। यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया में खबरें कई हैं और हर खबर अपने साथ एक नया ट्विस्ट लेकर आई है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की वो तमाम बड़ी खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। नमस्कार, मैं आशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। टीवी के पॉपुलर क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के नए सीजन को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शो का नया प्रोमो रिलीज हो गया है और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि इस बार क्राइम पेट्रोल की कमान बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन संभालने वाले हैं। क्राइम पेट्रोल 2026 क्राइम का करंट सीजन में अजय देवगन बतौर होस्ट नजर आएंगे। प्रोमो में अजय देवगन ने अपराध की बदलती तस्वीर, अपनों से मिलने वाले धोखे को लेकर बात की है। वो बताते हैं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिनमें आरोपी कोई अनजान नहीं बल्कि अपना ही होता है। प्रोमो के सामने आने के बाद फैंस के बीच शो को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। बता दें कि अनूप सोनी ने 2010 में क्राइम पेट्रोल से जुड़कर लंबे समय तक शो की मेजबानी की थी। हालांकि 2018 में उन्होंने होस्टिंग छोड़ने का फैसला किया। अनूप ने बताया था कि वह टीवी से कुछ समय दूर रहकर अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करना चाहते थे। अब कई साल बाद अजय देवगन इस शो को नई पहचान देते नजर आएंगे। क्राइम पेट्रोल 2026 का प्रीमियर 31 अगस्त 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लाइव पर होगा। क्रिकेट के मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हिटमैन रोहित शर्मा अब नए अंदाज में मैदान पर उतरने जा रहे हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट से विदाई के बाद रोहित का नया अंदाज फैंस को हैरान करने वाला है। दरअसल रोहित शर्मा जल्द ही छोटे पर्दे पर अपना खुद के शो को नजर आने वाले हैं। शो से जुड़ा एक मजेदार टीजर सामने आया है, जिसमें रोहित शर्मा अपने फैंस से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान फैंस उनसे बार बार उनका मशहूर डायलॉग कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा बोलने की फरमाइश करते हैं। लगातार एक ही डिमांड से परेशान रोहित वहां से चले जाते हैं। इस छोटे से वीडियो ने ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। खास बात यह है कि त्योहारी सीजन में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बड़े शो दस्तक देने वाले हैं। क्विज शो के नए सीजन से लेकर अजय देवगन के क्राइम बेस्ड शो मनोरंजन का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। वहीं भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया का नया गेम शो भी दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। ऐसे में अब सवाल है कि क्रिकेट के मैदान पर छक्के उड़ाने वाले रोहित शर्मा छोटे पर्दे पर मनोरंजन का कितना सिक्सर लगा पाते हैं। बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रकाश राज उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि SIR यानी विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के बाद बेंगलुरु की मतदाता सूची से उनका नाम ही गायब हो गया है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। प्रकाश राज का कहना है कि उनका जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है, यहीं उन्होंने पढ़ाई की, थिएटर किया और अपने करियर की शुरुआत की। इतना ही नहीं, वह इसी बेंगलुरु सेंट्रल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके बावजूद मतदाता सूची से उनका नाम हटने पर उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, यह कैसा मजाक है। प्रकाश राज ने दावा किया है कि SIR प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर इतने लोगों के वोट देने के अधिकार पर इस तरह सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं।
इसी के साथ प्रकाश राज ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी पर पुलिस कार्रवाई की भी निंदा की। उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब प्रकाश राज के सवालों ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। आगे क्या कुछ बताया, सुन सत्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी तकरार अब और तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कंगना का कहना है कि आरोप है कि विपक्ष पहले संसद में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब अब सरकार और गृह मंत्री अमित शाह बहस के लिए तैयार है तो राहुल गांधी और उनका खेमा पीछे हट रहा है। कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बहस से भाग रहे हैं और देश उनके इस रवैये को देख रहा है। वहीं कंगना ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अपने भविष्य और परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों का आखिर क्या कसूर था। कंगना ने कांग्रेस पर दोहराए रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष दूसरे राज्यों के मुद्दे पर सवाल उठाता है, लेकिन झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई के मामले में चुप है। इसी बीच संसद में जारी गतिरोध के बीच एनडीए सांसद मंगलवार को संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। हाथों में तख्ती लेकर सांसद विपक्ष से सवाल करेंगे कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष संसद में बहस के पीछे क्यों हट रहा है। आगे कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बनी है उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तीखी प्रतिक्रिया। दरअसल 62 साल के गोविंदा हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म रूपा की को-स्टार कोमल रानी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। तस्वीरें सामने आते ही दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई है। इन चर्चाओं के बीच अब पैपराजी ने सुनीता से गोविंदा और कोमल की तस्वीरों को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब काफी सख्त था। सुनीता ने साफ कहा कि अब वो गोविंदा से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने यहाँ तक यह भी कह दिया कि अब इन सवालों के जवाब गोविंदा के फैंस और मीडिया को खुद तलाशने चाहिए। सुनीता की नाराजगी ऐसे वक्त सामने आई जब गोविंदा के कुछ पुराने और हालिया बयानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। उनके एक बयान को लेकर यूजर्स ने उन्हें चीटर नंबर 1 तक कहना शुरू कर दिया है। हालांकि गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्म रूपा को लेकर चर्चा में है। फिल्म में उनके साथ कोमल रानी नजर आएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि एयरपोर्ट की ये तस्वीरें सिर्फ फिल्म प्रमोशन का हिस्सा है या वाकई कहानी में कुछ और भी है। सुनीता के बयान ने इस राज को और गहरा कर दिया है। सुनीता आहूजा ने अपने बयान में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। गोविंदा सर भी देखे गए कोमल मैम के साथ, फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब करता है। क्या बोले लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। ये क्वेश्चन ना मुझे गोविंदा के फैंस को पूछना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कोई चीज़ सब मुझे ट्रोल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि गोविंदा के फैंस मीडिया इस चीज का जवाब दे। मुझसे मत पूछो, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। गोविंदा सर शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।